मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक हमारा होगा स्पेशली हाइड्रोशियर या बेटा इसी को हाइड्रार्च भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रार्च। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोशियर या हाइड्रार्च का सिंपल मीनिंग होता है कि सक्सेशन इन वाटर बॉडीज में होने वाला जो सक्सेशन है इसको हम हाइड्रोशियर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोशियर की अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसका जो सबसे पहला स्टेज होता है ये आपका कहलाता है प्लैंकटन स्टेज। यानी प्लैंकटन स्टेज में स्पेशली ये पूरी से तरीके से न्यूड एरिया होगा, यानी कि बायोलॉजिकली स्टेराइड एरिया होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं होगा, केवल और केवल पानी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला स्टेज जो आता है बेटा इसको कहते हैं हम लोग प्लैंकटन स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंकटन स्टेज। अच्छा, प्लैंकटन स्टेज के जस्ट बाद जो आपका दूसरा स्टेज आता है, ठीक है, वो कहलाता है स्पेशली आपका रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। ठीक है, अब रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में आप देख सकते हो कि आपके सरफेस पे छोटे छोटे कुछ पौधे हैं, ठीक है, जिनका रूट पूरा पौधा आपके क्या है पानी के तलहटी में आपको दिख रहा है। तो ये आपका दूसरा होगा रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। ठीक है ना बेटा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के जस्ट बाद आता है आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। क्या होता है? फ्लोटिंग स्टेज या फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है ना। अच्छा, फ्लोटिंग स्टेज यानी कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये स्टेज है, यानी कुछ पौधे आपके पानी के तलहटी में भी होंगे और कुछ पौधे जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे होंगे। मतलब उनका स्पेशली जो भी एक्सपोजर है वो पानी से ऊपर होगा। ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग स्टेज है। फ्री फ्लोटिंग स्टेज के जस्ट बाद आपका है रीड स्वैम्प स्टेज। क्या है बेटा आपका? रीड स्वैम्प स्टेज। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है रीड स्वैम्प स्टेज। अच्छा, रीड स्वैम्प स्टेज के जस्ट बाद आपका जो अगला स्टेज आएगा इसको बोलते हैं बेटा सेड या मार्स मीडो स्टेज। मार्स मीडो स्टेज। तो ये आपका मार्स मीडो स्टेज है, जो ये है आपका मार्स मीडो स्टेज। इसके बाद आपका आता है स्क्रब फॉरेस्ट। क्या आता है? स्पेशली आपका वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज, ये देख सकते हो, वुडलैंड स्टेज बोल लो इसको या स्क्रब स्टेज बोल लो। ठीक है, और लास्ट में जो स्टेज आपका आएगा इसको बेटा कहते हैं हम लोग फॉरेस्ट स्टेज। क्या बोलते हैं? स्पेशली फॉरेस्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या है? स्टेजेस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका प्लैंकटन स्टेज हो गया, ये आपका रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज हो गया, ये आपका फ्लोटिंग स्टेज हो गया। ठीक है, ये आपका रीड स्वैम्प स्टेज हो गया। सब एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले स्टेज हैं। इसके बाद आपका आ गया मार्स मीडो स्टेज। मार्स मीडो स्टेज के बाद क्या है? वुडलैंड स्टेज और लास्ट है आपका फॉरेस्ट स्टेज। तो ये आपके स्पेशली कुछ स्टेजेस हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्लैंकटन स्टेज। ये जो स्टेज आप देख रहे हो ये प्लैंकटन स्टेज का। प्लैंकटन्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, प्लैंकटन्स का मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जरा समझिएगा, प्लैंकटन में दो तरह के प्लैंकटन आते हैं, एक फाइटोप्लैंकटन और एक जूप्लैंकटन। भाई साहब, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में आप ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स पे कौन डिपेंड रहता है? जूप्लैंक्टन्स डिपेंड रहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो प्लैंकटन स्टेज है, ठीक है, वो कहाँ शुरुआत होता है? स्पेशली जो प्लैंकटन स्टेज की शुरुआत होती है वो न्यूड एरिया में होती है। न्यूड एरिया जिसको आप बायोलॉजिकली स्टेराइड एरिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? बायोलॉजिकली स्टेराइड एरिया, यानी कि यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं था, लेकिन कहीं से किसी तरह से स्पोर्स या किसी अदर प्रोपेग्यूल्स के फॉर्म में ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स आए और यहाँ पर अपनी एक्टिविटी शो करने लगे। ठीक है, अब क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स अपना फोटोसिंथेसिस या जो भी फोटो ऑटो रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, उससे अपना ये जीवन सर्वाइव करेंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को टेक करने वाले स्पेशली जूप्लैंक्टन्स होंगे। जूप्लैंक्टन्स
क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे। तो इनके आपस में इंटरेक्शन के कारण क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन के आपसी इंटरेक्शन के कारण क्या होगा कि ये तलैटी में धीरे धीरे डेथ और जब डिकम्पोज होंगे तो धीरे धीरे तलैटी में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स आपको लिख दिया कि ये स्पेशली जब डेथ और डिकम्पोज करेंगे तो मिट्टी का एक पतला सा लेयर जो है पानी के सबसे बॉटम हिस्से में फॉर्म करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। तो सिंपल सी बात है, जब मिट्टी की पतली सी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो भी अगले स्टेज होंगे जैसे वेलिशनेरिया, कोटामेगोटान, सिरेटोफिलम, कुछ अलग तरह के जो पौधे होंगे वो इसकी तली पर आकर के धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। जरा समझिएगा, क्योंकि मिट्टी के पतले से लेयर का यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर किसका आगमन होगा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज का। फिर ये रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आपस में क्या करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल चलाएंगे, फिर ये डेथ डिकम्पोज होंगे और ये मिट्टी की एक और भी मोटी लेयर का फॉर्मेशन क्या है, इस सरफेस में स्पेशली कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका सबमर्ज्ड प्लांट आएगा, ठीक है ना, क्यों आएगा, क्योंकि मिट्टी की पतली सी लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो न्यूट्रिएंट रिच मड यहाँ पर सपोर्ट करेगा किसको, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज को। फिर ये जब आपस में डेथ डिके करेंगे, ठीक है, तो मिट्टी की थोड़ी और पतली लेयर का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्पेशली फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या है, जो आपका तालाब है धीरे धीरे शैलो होने लगेगा। मिट्टी की लेयर जैसे जैसे भरने लगेगी तो तालाब आपका क्या हो जाएगा, शैलो होने लगेगा। यानी कि अब ये किसको आगमन करेगा, अगले स्टेज को, जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग स्टेज। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगा, समझिएगा, जैसे ही आपका फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगा, अब आप बताओ ये जो फ्री फ्लोटिंग स्टेज है, ऊपर की तरफ ढेर सारे छोटे छोटे पौधे आपको दिखने लगेंगे। अब एक बात बताओ, ऊपर जब ढेर सारे फ्री फ्लोटिंग स्टेज आ जाएंगे, ठीक है, जिनकी जड़ें नीचे हो सकती हैं और उसका पत्ती वत्ती जो ऊपर हो सकता है, तो ये नीचे वाले जो भी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज थे, इनको धूप लेने से रोक देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज है ये धीरे धीरे खत्म होंगे। अब किसका वर्चस्व आएगा, स्पेशली सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज का टाइम आएगा। अब जरा समझिएगा, सिंपल सी बात है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज जो आप यहां देख रहे हो, फ्री फ्लोटिंग स्टेज, इसमें क्या है, पानी के तलैठे में लगभग 8 से, अब देखो ना, पानी जो डीप है वो लगभग 8 से 10 फीट ही रह जाएगा। खूब ढेर सारे क्या आ जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग स्टेज आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, नीचे वाले पौधों के स्पेशली लाइट को रोक देंगे और धीरे धीरे ये पौधे क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। अब आप बताइए, जो फ्री फ्लोटिंग स्टेज होगा ये भी डेथ डिके करेगा, डेथ डिके करेगा ना, और जब डेथ डिके करेगा तो मिट्टी की मोटी मोटी और भी लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो अगले स्टेज रीड स्वैम्प स्टेज का को बुलाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट खत्म हो गए ना, अब आप बताओ मिट्टी की मोटी मोटी लेयर यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे इकट्ठा होने स्टार्ट हो गई है। और जब मिट्टी की खूब मोटी लेयर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी तो यहाँ पर रीड स्वैम्प स्टेजेस आ जाएगा। यानी अब यहाँ पर जो पौधे होंगे वो काफी ज्यादा क्या होंगे, रीड ग्रासेस टाइप के, खूब ज्यादा ऐसे पौधे आपको होंगे। अच्छा, ये क्या खूब ढेर सारा ट्रांसपिरेशन करेंगे, और जितना फास्ट ट्रांसपिरेशन करेंगे ना, क्या होगा, सारा का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा, ठीक है। और जब सारा पानी सूखने लगेगा तो यहाँ पर रीड स्वैम्प स्टेज का क्या होगा, स्पेशली आगमन। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर जो रीड स्वैम्प स्टेज है इसको हम एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं। यानी कि अब ये एम्फी माने ड्यूअल, बायोस माने लाइफ, यानी कि ये स्पेशली एज पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले हैं, जिसमें रीड ग्रास टाइप के प्लांट आ सकते हैं। ये बड़े तेजी से ट्रांसपायर करते हैं, तेजी से ट्रांसपायर करेंगे तो पानी धीरे धीरे और सूखने लगेगा, तब आए। और साथ ही साथ एक बात बताओ, जो रीड ग्रास या रीड स्वैम्प स्टेज है, ठीक है ना, क्या होगा, ये जब मरेंगे, डेथ डिके करेंगे तो मिट्टी और भी ज्यादा मोटी होती चली जाएगी। तो इस तरह से क्या है, तालाब की तलहटी में ढेर सारा न्यूट्रिएंट, ह्यूमस और मिट्टी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो। अब जरा देखिएगा, ये जो आपको सेज या मार्स मीडो स्टेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मिट्टी का खूब ढेर सारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो इन्वायरमेंट है सेज या मार्स मीडो स्टेज, ये लगभग टेरेस्ट्रियल की तरीके से दिखने लगेगा, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पर खूब ढेर सारा ट्रांसपिरेशन होगा, पानी और भी ज्यादा उड़ने लगेगा और मिट्टी क्या है, और भी ज्यादा मोटी होती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर आप धर्मशाला पुल के नीचे गोरखपुर से होकर गुजरते थे, 20 साल पहले वहां पर पानी ही पानी था। आज मैं जब उसके ऊपर से होकर गुजरता हूं तो पानी धीरे धीरे सूख रहा है और उसमें तरह तरह के और पौधे आपको देखने को मिल, ठीक है। तो ये मैंने आपको मार्स मीडो स्टेज से रिलेटेड बता दिया, ठीक है, कि स्पेशली जो मार्स मीडो स्टेज होता है
आप देख सकते हो मार्सी एरिया है, दलदली एरिया होगा, खूब ढेर सारा। अब यहाँ पर थिक वेजिटेशन आपको देखने लगेगा, पानी बिल्कुल शैलो हो जाएगा, खूब सूख सा जाएगा। अब ये पॉन्ड आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरह दिखने लगेगा। अब ये फिर क्या करेंगे, खूब ढेर सारा ट्रांसपिरेशन भी स्पेशली आपका करते रहेंगे। तो धीरे धीरे ये स्टेज किसमें आ जाएगा, स्क्रब स्टेज, यानी खूब मिट्टी क्लियर बन गई। अब देखो जो पॉन्ड था वो जमीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर अब स्क्रब स्टेज या वुडलैंड स्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब जरा देखिएगा आपका आएगा नेक्स्ट वुडलैंड स्टेज। अब वुडलैंड स्टेज में क्या है कि मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी होगी, ठीक है ना, तब यहाँ पर जो वेजिटेशन खूब अच्छे से होगा। और लास्ट में वुडलैंड स्टेज को कौन रिप्लेस कर देगा, स्पेशली फॉरेस्ट रिप्लेस कर देंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लिखा देता हूँ। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल है, आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज या प्लैंक्टन स्टेज में ब्लू ग्रीन एल्गी डायग्राम्स, वॉलवॉक्स, प्रोटोजोआ पैरामीशियम ये सब क्या है, जूप्लैंक्टन्स। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में हाइड्रीना, वेल्सनेरिया, एपिथेलिया, नाजस और कोटामेगटन है। रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में नेलिम्बो, ट्रापा, जोला, बोरोल्फिया। रीड स्वैम्प स्टेज में टाइफा, साजिटेरिया, रीड ग्रासेस। सेज मीडो स्टेज में कैरेक्स, साइपेरस, जंकस। वुडलैंड स्टेज में पापुलस, सैलिक्स, एल्मस। और फॉरेस्ट स्टेज में अल्मस, एबीज, इक्का, एसर और कर्कस। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा फंडा है, फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फाइटोप्लैंक्टन ने अपनी जिंदगी जी। जब ये मरे डेथ डिके किए तो बॉटम को में थोड़ी सी मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। फिर रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आए, क्योंकि पॉन्ड के वाटर बॉडीज में क्या है, सरफेस पे जो है मिट्टी का आगमन हुआ, इससे रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आए। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज ने जो है मिट्टी को और मोटा किया, तो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आए। फ्लोटिंग स्टेज ने पूरी तरह से रूटेड सबमर्ज्ड को उसको ढक लिया, तो ये खत्म हो गया। फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज ने अपने लाइफ साइकिल चलाई, डेथ और डिके हुए, मिट्टी और मोटी हुई, तो रीड स्वैम्प स्टेज आ गया, यानी कि रीड ग्रासेस टाइप की चीजें यहाँ पर निकली। फिर रीड ग्रासेस ने मिट्टी को और मोटा किया, डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन भी करते रहे ये, तो सेज मीडो स्टेज आया, ठीक है ना, जिसको मार्स मीडो स्टेज भी बोलते हैं, सेज झील की घास। फिर मार्स मीडो स्टेज ने मिट्टी को और मोटा किया, तालाब बिल्कुल टेरेस्ट्रियल हो गया, वुडलैंड स्टेज आया। वुडलैंड स्टेज कुछ दिनों तक रहा, जीवन यापन किया, और लास्ट में आपका फॉरेस्ट स्टेज आ गया।